अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टकराओ जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। बड़ा मैच होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। ये भी एक नई रिवलरी स्टार्ट होने वाली है, चूंकि बहुत लंबे अरसे से इस पर डिस्कशन हो रही है पॉलिटिकल मामलात को लेकर। फिर आपको पता ही है, सारी दुनिया जानती है भारत का वतीरा। ना भारत किसी मुल्क को सुकून में रहने देता है और ना ही क्रिकेट को सुकून में रहने दे रहा। मुस्तकिल बेड़ा गर्क करने की कोशिश थी, इस पूरे खित्ते की क्रिकेट को कंट्रोल करने की चौधराहट की, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत शानदार तरीके से अपने मामलात को बढ़ाया और उसे घुटनों पे ले आया। बहरहाल अब ज़रा बात करेंगे पलड़ा, लेकिन इससे कतई नज़र कि ज़रा आज चूँकि क्रिकेट का मेला है, चैम्पियंस ट्रॉफी है, पलड़ा भारी है भारत का। अगर हम मैचेस की तादाद देखें तो भारत के मैचेस जीतने की तादाद उनके मुकाबले में 100% है। अब आज का दिन ऐसा होना चाहिए, बांग्लादेश वो जो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान से जीत कर गया था, उसके बाद जो कुछ उन्होंने सीखा, जितना कॉन्फिडेंस गेन किया, क्योंकि उनकी हिस्ट्री में वो पहली टेस्ट सीरीज़ है जो उन्होंने पाकिस्तान से जीती, या पहला टेस्ट मैच ही पाकिस्तान को वो हराया, तो मैं ज़्यादा गलत ना होगा ये बात। अब इस वक्त मार्जिन है बांग्लादेश के पास, दोनों आउट ऑफ कंट्री खेल रहे हैं, यानी अपने मुल्क में नहीं खेल रहे, होम सीरीज़ नहीं खेल रहे हैं, दोनों दुबई में इस वक्त मौजूद हैं, दोनों ने वहाँ पर मैच खेलना है। दोनों में से अगर हम स्पिन अटैक की बात करें तो भारत का स्पिन अटैक इसलिए ज़्यादा तगड़ा है क्योंकि वो बैटिंग कर लेता है, वहाँ पर शानदार ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं ज़रा सी बात करूँ कि थोड़ा सा ड्रॉबैक है, तो उस पर आज हम पूरी डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। मैम लीना मोइन, पाकिस्तान की पहली बल्कि एशिया की पहली फीमेल कमेंटेटर, हमारा रेगुलर हिस्सा इस पूरी ट्रांसमिशन टकराओ जीत का। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरसलान, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड मैम, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेटर, किंग ऑफ स्विंग और बड़े ही शानदार बॉलर मोहम्मद अब्बास, हमारा रेगुलर हिस्सा टकराओ जीत का, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, पहले ज़रा बात कर लेते हैं हम दोनों स्क्वाड्स की। अब्बास भाई ये बताएं, दो टीमें खेल रही हैं, दोनों स्क्वाड आपके सामने हैं, ज़रा दोनों को डिस्क्राइब करें, कैसे देख रहे हैं दोनों स्क्वाड्स को? वैसे तो लोगों का आम ख्याल है कि बांग्लादेश शायद बहुत हल्का टारगेट हो भारत के लिए। बिल्कुल, बांग्लादेश टफ टाइम देने की सलाहियत रखती है और भरपूर रखती है। बिल्कुल वैसे ही कंडीशंस में खेल रही हैं जैसे कि उनके भी होम कंडीशंस में के सिमिलर हैं। दुबई में मैच होगा और उनका बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। उनके पास जो नाहिद राना है वो बड़ा अच्छा एक सरप्राइज हो सकते हैं और इंडिया को बिल्कुल बुमराह की कमी बिल्कुल महसूस होगी। अरे बुमराह का आपने जिक्र कर दिया, चलें इस पर मैं करूंगा थोड़ी सी बात। पॉलिटिकल मामलात भी चल रहे हैं उनके अपने, जिसका मैंने जिक्र किया अब्बास भाई, उस पर चले हम इतनी बात नहीं करते, हम कोई भारत वालों का वतीरा तो कभी नहीं अपनाते, लेकिन उसके बावजूद आईपीएल से उनके प्लेयर्स को बाहर निकाला गया। तो क्या आप समझते हैं कि थोड़ा तगड़ा जवाब देने की सलाहियत बांग्लादेश में है? बांग्लादेश चाहेगी कि ज़रा जम के खेले, जम के जवाब दे? एज ए ह्यूमन बीइंग बिल्कुल माइंड में आती हैं चीज़ें। पॉलिटिकल चीज़ों को बिल्कुल क्रिकेट से या किसी भी गेम से दूर रखना चाहिए। मेरा तो यही मशवरा भी है और ऐसा ही सबको करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है, बिल्कुल चीज़ें थोड़ी बहुत नज़र आ रही हैं, तो बांग्लादेश के प्लेयर्स के माइंड में बिल्कुल दिल में होंगी ये चीज़ें और वो आई थिंक 100 से ज़्यादा % कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट देने की और इस मैच को जीतने की। मैम लीना, अब्बास भाई साथ ही हैं और कह रहे हैं कि एक तो 100% देने की कोशिश करेंगे, मैच जीतने की कोशिश करेंगे। क्या कोई ऐसा है, हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत इन दो के अगर स्क्वाड्स को देखें तो है ऐसा कुछ तगड़ापन बांग्लादेश में कि भारत को हराए या कोई बड़ा ही अनोखा कारनामा कर दे? देखिए, ये जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट होती है ना, ऑन द डे विच एवर टीम प्लेज वेल गिव्स द इट्स 100%, वो टीम जो है वो जीत सकती है और छोटी टीम भी बड़ी टीम को अपसेट कर सकती है। और बांग्लादेश अब इतनी छोटी टीम नहीं है, हमें तो उन्होंने हराया, वाइट वॉश किया टेस्ट मैचेस में। वो तो हमने बहुत ही अच्छी मेज़बानी कर ली। लेकिन ये जो लिमिटेड ओवर गेम है, ऑन द डे इफ़ दे टेक अ फ्यू क्रूशल कैचेस, 2-3 अच्छी विकेट्स उन्होंने उठा ली, विराट कोहली को जल्दी आउट कर लिया, रोहित शर्मा को कर लिया, एक आधी और शुभमन गिल की विकेट ले ली, इस तरह कुछ हो गया और उनको जल्दी आउट कर लिया,
तो फिर क्योंकि फिर चांसेस हैं कि वो बना सकते हैं, लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइनअप है ना इतनी बड़ी है, और जो उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर्स, कल भी मैंने बात की भरमार थी, वॉशिंगटन सुंदर, बड़ा अक्षर impactful पटेल, player है वो। जडेजा, ये सब बैट कर लेते हैं। यही इस टूर्नामेंट में जिन टीमों के पास ये इस किस्म के स्पिनिंग ऑलराउंडर, मैं रिपीट करूंगी, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं, वो बहुत इफेक्टिव होंगे। इसी तरह अच्छा, इनके बुरी पास खबर भी भी है। दे दूं मैम, सॉरी, सुबह बुरी हो वैसे फखर जमान के बारे में कुछ? हाँ ना, मैंने कहा चाहे इस पे जरा बात कर ले मैं और आप भी। फखर जमान रूल आउट हो गए जी चैंपियंस ट्रॉफी से। मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब उनकी कोई वापसी होगी, जो मेरी इत्तलात है और आपकी भी है वैसे यकीनन। तो हमें नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी वापसी होने वाली है, और ये एक ऐसा डैमेजिंग पार्ट होने जा रहा है सबके लिए। और एक रिप्लेसमेंट के तौर पे अब फंस गई है पूरी टीम कि इमाम को लाएं कि अब्दुल्ला शफीक को लाएं। नहीं देखिए, मैं तो लेफ्ट हैंडर जब इंजर्ड हुआ है, इमाम को लाना चाहिए। इमाम पहले भी उनके साथ मेरे ख्याल में ज्यादती हो चुकी है, वो पर्चियों वाली बेवकूफ़ियाँ वो अलग, और उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद भी बेचारे के साथ ज्यादती होती रहती है। भाई अगर आप किसी के बेटे भतीजे हैं तो आपको सब कुछ जुल्म तो नहीं हो गया ना? आप मतलब अपनी मर्जी से तो वो नहीं, वो अपनी मर्जी से तो नहीं इंजमाम का भतीजा बन के पैदा हुआ ना। भाई उसने मेहनत की है, वो डोमेस्टिक भी खेलता है, परफॉर्म भी करता है, किस लिए पर्ची? मतलब ये बेहुदा अल्फाज यूज ही नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये बताएं फखर का डैमेज होगा हमें? 100%। मतलब फखर इतना एक्स फैक्टर प्लेयर है, आपका मैच विनर है। इस वक्त आपकी बैटिंग में कौन मैच विनर है? आप जरा मुझे बता दें। बाबर आजम मैच विनर है? आप दिल पे हाथ रखें और बता दें कौन सा मैच। यहाँ कोई किसी को ले आया मेरे सामने, कोई लड़के ले आए फखर के अलावा कोई मुझे बता दे कि यार ये लास्ट मैच बाबर आजम ने जिताया था, मैं यहाँ से उठ के चली जाऊंगी अभी। तो मतलब बात ये है कि ऐसे नाम बना लेना और मैच अपने लिए, मतलब अपनी पर्सनल उसके लिए खेलना, वो मैं इसको सही नहीं समझती। आप जब तक रिजवान है, परसों मैच जिताया उसने 350 चेस करके जिताया ना, तो फिर ये है ना, आगा है ना, उसने जिताया ना मैच। आप इसी तरह आप मुझे अभी बता दें कि इसने लास्ट मैच जिसने बचाया था वो 190 किए थे उसने ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट टेस्ट मैच में, और मैच बचाया था, जिताया नहीं था। सो यू नो ये एंगर जो निकल रही है इतनी, ये जस्टिफाइड है। और दूसरा, अच्छा वो एक मैं बात को कंप्लीट कर लूँ, जो ऑलराउंडर्स की मैं बात करी थी, तो बांग्लादेश के पास भी जो वो मेहदी हसन मिराज है, वो बड़ा अफेक्टिव बॉलर भी है और बैट भी कर सकता है। सो उनके पास भी 2-3 ऑलराउंडर्स हैं। तो जिन टीमों के पास ये स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं, उनका तो बोलबाला है इस टूर्नामेंट में, ये तो मुझे समझ आ गई। अच्छा, एक चीज़ और भी है ना थोड़ी सी, मैं ज़रा अब्बास भाई के पास एक तो ज़रा इम्पैक्ट, चूँकि इम्पैक्टफुल प्लेयर की बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं। अब्बास भाई, इम्पैक्टफुल प्लेयर आपकी नज़र में कौन हो सकता है? और थोड़ी हमें अगर रीजंस भी बता पाएँ, उसकी सलाहियतें, उसकी दीगर स्किल्स, इन सारी चीज़ों को लेकर किसको समझते हैं कि मैच का इम्पैक्टफुल प्लेयर हो सकता है? देखिए, सारी टीम ही बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। सिर्फ बुमराह की कमी उनको फील होगी और स्पिनर्स का किरदार बड़ा होगा। जैसे उनके काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है, और अभी आपने देखा है कि रिसेंटली आउट ऑफ फॉर्म थे पहले रोहित शर्मा, और रिसेंटली उन्होंने सेंचुरी की है। विराट कोहली हैं बॉलिंग में, ऑलराउंडर उनके पांड्या हैं, अय्यर हैं उनके, और उसके बाद यादव हैं, जडेजा। तो बहुत अच्छी टीम है इंडिया की, जो कि उनके ऑलमोस्ट सारे ही इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं। मैम लीना, इम्पैक्टफुल प्लेयर, अब आपसे ज़रा जानने की कोशिश करूँ। ये तो हो गए इंडिया, अब अगर हम बात करते हैं ज़रा बांग्लादेश की, नजमुल हसन शांटू हो गए, अच्छा जी जैकिर अली हो गए, मोहम्मदुल्लाह बड़े सीनियर प्लेयर है मोहम्मदुल्लाह। अच्छा, मेहदी हसन मिराज, आई लाइक हिम वेरी मच, क्या एक्सीलेंट प्लेयर है, ऑलराउंडर है। मुशफिकुर रहीम और मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राना, बहुत क्या पेस है उसकी, शेयर पेस बॉलर है वो। अच्छा, फिर नसीम अहमद हो गए, परवेज़ हुसैन हो गए, रिशद हुसैन, काफ़ी नए भी हैं। सोमिया सरकार वापस आए हैं। अच्छा, टीम में बड़े अरसे बाद आया सोमिया सरकार। तंजीद हसन आ गए, तंजीम हसन साकिब आ गए, तस्कीन अहमद एक्सीलेंट बॉलर है, तौहीद हरिद्वाई टॉप ऑर्डर बैटर, बड़ा अच्छा खेल रहा है लड़का, परफॉर्म कर रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो टीम वैसे मैं देख रहा हूँ
अगर लड़ने पर आए तो बुरी नहीं है, ज़रा इम्पैक्टफुल अगर प्लेयर कोई ज़रा हमें बता पाए। देखिए ये मिक्सचर है ना इनका यूथ एंड एक्सपीरियंस का। हाँ। बीच में जो है मुशफिक और मुस्तफीज़ वो दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और वहाँ से इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है ख़ासतर 50 ओवर्स में। जो 20 ओवर्स आपकी गेम होती है उसमें आपको फ्लेयर की और दलेरी की और इंटेंट की ज़रूरत होती है। इसमें फ्लेयर, दलेरी, इंटेंट एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज दिस इज अ 50 ओवर गेम। सो यहाँ पर ये दोनों इनके जो दोनों मुशफिक और मुस्तफीज़ दोनों बहुत की प्लेयर्स होंगे और महमूदुल्लाह भी, और फिर ऊपर सुमिया सरकार भी बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। और नीचे ऑफ कोर्स मेहदी हसन मिराज और तस्कीन की पार्टनरशिप जो है वो बड़ी क्रूशल होगी एज बॉलर्स। हल्का ना नहीं, हल्का बिल्कुल ना लें और बड़ी स्पिरिट से खेलते हैं वो। और देखें हमने भी तो उनका दिल बड़ा बड़ा कर दिया ना, वो मैच, टेस्ट मैच सीरीज हमने तो उनको चैंपियन बना, शेयर बना दिया, तो हमारा भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट होता है। तो आज भाइयों की मदद कर लें वो भी और जीत हमारा जाए। कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, आपको याद होगा पहली बार जीते भी हम सही थे। बिल्कुल जी, वो वसीम अकरम कप्तान थे। तो अच्छा मसला ये है कि दोनों टीमें बड़ी अच्छी हैं लेकिन इंडिया की क्वालिटी बहुत सुपीरियर है ना। लेकिन ऑन अ डे इफ बांग्लादेश कम्स टू द पार्टी जिसको कहते हैं, तो वो फिर अपसेट ज़रूर कर सकते हैं इंडिया को। लेकिन इंडिया जो है ना बड़ा कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलता है, अच्छा क्रिकेट खेलता है। कितना फायदा हुआ है इंडिया को अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे तवज्जो देने का, जरा ये बड़ी इंपॉर्टेंस होगी इस बात की। आप चूंकि डोमेस्टिक पर बड़ा काम भी करती हैं, इंडिया के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वर्सेस पाकिस्तान डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, कोई मैच है? मैं आपको एक लफ्ज़ बताऊं, एक लफ्ज़ मैं कहूँगी, खिचड़ी। हमारा डोमेस्टिक सिस्टम खिचड़ी, उनका क्लियर कट एंड फोकस्ड। रणजी ट्रॉफी ज़बरदस्त, वहाँ से प्लेयर निकल रहे हैं, क्वालिटी है, पैसे दे रहे हैं प्लेयरों को। हमारा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी एक्सेलेंट, लेकिन अब जब ये 50 पेट्रन्स ट्रॉफी, चैंपियंस लीग, पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिया, मुझे तो समझ भी नहीं आता। मतलब आपका तीन चीज़ों का सिस्टम होना चाहिए। एक आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो जी, एक पाकिस्तान कप हो वनडे का प्रीमियर आपका, और एक आपका नेशनल T20 हो। इसके अराउंड आपको जो पुराना सिस्टम था, अब चाहे लोग मुझे बुरा भला कहें या जो मर्जी करें, मैं तो पहले कह चुकी हूँ कि डिस्क्लेमर दे चुकी, मैं सच बोलना है सिर्फ। अगर ये आप क्लियर कट सिस्टम रखेंगे, खिचड़ी नहीं बनाएंगे आपके डोमेस्टिक को। पिछले 3-4 साल जब वो 6 टीम सिस्टम चल रहा था, ज़बरदस्त था। हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि वो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 6 टीमें कम है, तो उसको आप 8 ले जाते और 8 से 10 ले जाते मैक्सिमम, और एक लोअर टियर सिस्टम उनका चलता रहा जो चल भी रहा था। सो दैट वाज गुड इनफ। अब इसको ये इतना फैलाना और 10 नामों की सारा साल ये डोमेस्टिक होना, इससे पाकिस्तान को आप आज मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा ले, कुछ फायदा नहीं होने वाला, हो भी नहीं रहा, होगा भी नहीं, ना होने का चांस है। वापस लेके जाएं उसको एक क्लियर कट फोकस सिस्टम पे, जो कि हमें भी समझ आए कि यार कि क्या कौन से मैच हो रहे हैं, और प्लेयरों को भी समझ आए, और पैसे बढ़ाएं उनके डोमेस्टिक में, उनको पैसे बढ़ाएं ताकि वो शौक से डोमेस्टिक खेलें। जब तक पैसे नहीं बढ़ाएंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। चलो इस पे तो मैं आपसे ज़रा और भी डिटेल आगे बात कर लेता हूँ। पहले ज़रा अब्बास भाई से मैच पे ज़रा थोड़ी सी बात भी करते हैं, वापस आते हैं। अब्बास भाई, अपसेट अगर बांग्लादेश हरा दे तो अपसेट माने इसको क्या माने, और क्या इतनी सलाहियत है बांग्लादेश में कि बांग्लादेश अपसेट कर दे या कुछ ऐसा कर दे? फिर ज़रा जो प्लेयर्स हैं उसको भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, उस पर भी, विराट, रोहित और इन पर भी कर लेंगे। आप देखें, जैसे कि मैंने पहले भी कह चुका हूं कि बुमराह उनका एक रीढ़ की हड्डी लास्ट कुछ सालों से चलती आ रही है, उसकी कमी बिल्कुल होगी। और शामी इंजरी के बाद आए हैं और वो इतने उसमें अपने रिदम में मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है और उसमें आने के लिए टाइम चाहिए होता है, मैचेस चाहिए होते हैं। और बांग्लादेश की टीम मुशफिकुर रहीम हैं और उनके मोहम्मदुल्लाह हैं, काफ़ी जो सीनियर और जूनियर का कम्बिनेशन है। तो बांग्लादेश की टीम के पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी नंबर ऑफ मैचेस हैं, तो वो टीम टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। और मैं नहीं समझूंगा कि ये एक अपसेट होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने काफ़ी एफर्ट किया, काफ़ी मेहनत की है और डे बाई डे वो एक बेटर टीम बन के उभर रही है। अच्छा, चूंकि मैच बांग्लादेश और इंडिया का है, हम तीनों उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं। इसके बाद जो मैच है ना दुबई में बड़ा, वो है पाकिस्तान और इंडिया का। मैं ज़रा उस पर थोड़ी सी बात लाजमी हम करेंगे, उसके बगैर मज़ा ही नहीं है पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का। बेशक कोई नहीं जी, हम कल हार गए,
उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम ज़रा आगे बढ़े। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो फ़खर के रूल आउट होने के बाद हमारी जो सिलेक्शन एक्सपोज हो रही है, हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है, किसको खिलाएं। साइम गया तो हम कंफ्यूज हो गए, ओपनर किसको लाएं, बाबर को कर दिया फिर कभी सऊद को कर दिया, कभी किसी को। क्या हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वाकई इतना कंफ्यूज है कि हमारे पास कोई बंदा नहीं है कि जिसको हम शक्ल ला के आगे खड़े, भाई तुम नहीं हो तो ये है। हमारे पास एक एक पोजीशन पे 10-10 रिप्लेसमेंट नहीं है, तो 8-9 हज़ार लड़के क्या खेल रहे हैं। फिर वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर करते हैं बात। टकराव जीत का में एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। मोहम्मद अब्बास और लीना मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। टॉस जीत लिया है बांग्लादेश ने और पहले बैटिंग का फैसला किया है, बड़ा शानदार फैसला करार दिया जा रहा है। इसको क्यों दिया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। स्क्वाड सामने आ गया है, दोनों का स्क्वाड बड़ा बैलेंस है। बांग्लादेश ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत देखभाल कर आज का स्क्वाड अनाउंस किया है। वो उसकी वजह भी आपको बताऊंगा। दोनों के दरमियान अब तक 41 मैचेस हुए हैं, 8 बांग्लादेश जीता है, 32 भारत जीता है, तो रेशो बहुत ज़्यादा भारत के जीतने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश नहीं जीता, 8 जीता है और एक मैच ऐसा हुआ है जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अब्बास भाई, ज़रा विराट कोहली और रोहित शर्मा पे थोड़ी सी बात करेंगे। उनके लिए ये ओपनिंग मैच होगा, क्या इंपॉर्टेंस देख रहे हैं दोनों के हवाले से इस ओपनिंग मैच की? देखिए, वो अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है और उनकी बैक पे उनकी परफॉर्मेंस है, वो बड़े प्लेयर हैं, तो वो परफॉर्म किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। और आई थिंक तनकीद होती रहती है, ये नहीं है कि तनकीद नहीं होती, और होनी भी चाहिए। और एज ए प्लेयर भी मैं आपको बताऊं कि जब तनकीद होती है तो ऐसे बड़े प्लेयर उसको पॉजिटिव लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से वो जवाब भी देते हैं। अच्छा, ज़रा बॉलिंग लाइनअप पर भी बात कर लें। भारत के पास स्पिनर्स बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ उन्होंने चुने हैं और पेसर्स में सिर्फ बुमराह नहीं है, लेकिन क्या बुमराह के बगैर वो जीते नहीं, बहुत बार जीते हैं। तो ज़रा भारत के बॉलिंग अटैक को भी थोड़ा सा डिफाइन कर लें। बिल्कुल, इंडिया के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं और ऐसी कंडीशन में उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं कि उनके बेस्ट स्पिनर्स इंडिया टीम के पास अवेलेबल हैं। अच्छा मैम लीना, अगर हम ज़रा टॉस को लेके बात करें, पहले अब्बास भाई से भी हो गई इस पे बात, कैसे देख रही हैं? फिर ज़रा स्क्वाड ज़रा हमें अगर बता पाएँ कि आपकी नज़र में ये जो इम्पैक्टफुल प्लेयर हम कह रहे थे, अब स्क्वाड आ गया सामने, तो पहले इस पे थोड़ी बात करें और टॉस के फैसले पे। देखिए, टॉस उन्होंने सही किया कि आप अगर बैट आप करेंगे टॉस जीत के, तो आप अपने आप को एक चांस दे रहे हैं कि चेजिंग प्रेशर के बगैर। अगर फ़र्ज़ करें इंडिया को वो बैट कराते हैं, इंडिया 350 रन लगा देता, तो वो तो वैसे ही मुश्किल हो जाता। अब बांग्लादेश फ्री माइंड के साथ बैट करेगा, जो भी रन लगाएगा कोशिश करके। दुबई है तो मेरे ख्याल में 270-75 भी अच्छा फाइटिंग स्कोर हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा बॉल जो है ग्रिप करता है विकेट पे। आपको याद होगा कि हमेशा पाकिस्तानी स्पिनर्स भी, हमारा टेस्ट रिकॉर्ड भी वहाँ दुबई वगैरह में बहुत अच्छा यूएई में होता था, बिकॉज थोड़ा थोड़ा स्पिन लेती हैं, विकेट नीचे रहती हैं, स्लो है, बिल्कुल। तो वो सारी स्पिनर्स को हेल्प करती है, पाकिस्तानी विकेट स्पिनर्स को नहीं हेल्प करती। तो अब आप देखें बड़े बड़े पंखे लगा के स्पिनर विकेट बनाई जा रही होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट देके। सो द थिंग इज कि ये विकेट हेल्प करेगी स्पिनर्स को। दोनों टीम्स स्पिनर्स के साथ लोडेड जा रही हैं, 3 स्पिनर्स के साथ खेल रही है इंडिया, जडेजा, पटेल और यादव स्पेशलिस्ट। और इसमें से ये है कि 2 तो ऐसे हैं जो आपके टॉप ऑर्डर में, किसी भी टीम के टॉप ऑर्डर में वॉक इन कर सकते हैं एज अ बैट्समैन। सो यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ऑल्सो बांग्लादेश हैज़ वो जो है हुसैन और मेहदी हसन मिराज, वो भी दोनों बैट कर सकते हैं, ऑलराउंडर्स हैं। सो दे आर बोथ वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट के विकेट पे ऑलराउंडर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया तो पीछे कुशन हो, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बुमराह नहीं है, शामी स्क्वाड में है, ये इनको फायदा दे सकता है तजुर्बा? बिल्कुल दे सकता है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। बिल्कुल। आप रेट करती हैं शामी को अच्छा बॉलर? थोड़ा सा मुश्किल हो गया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना अक्सर मैंने देखा है कि मोहम्मद शामी जो है ना, वो पहले तो ठीक बॉल कर, उनका जो पहला स्पेल होता है बड़ा जम के होता है, लेकिन मैंने देखा है जब बैट्समैन उन्हें चार्ज करना शुरू कर दे तो वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज पे उतर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल बॉलर हैं वो, और वो फिर उनको समझ नहीं आती, तो वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज के इस मैच में कोई भी टीम हो, XYZ कोई भी टीम हो, लेकिन जब 2 टीमें खेल रही होती हैं तो ऑन द डे वो टीम कौन सी बेहतर है कौन सी बेहतर नहीं है, वो उस दिन के लिए डिसाइड होता है।
वरना फिर हमेशा के लिए ये स्टैट्स ही रह जाते। लोग कहते हैं यार 32 दफ़ा जीते हैं तो 33वीं दफ़ा भी जीत सकते हैं, लेकिन उसमें 8 दफ़ा अगर बांग्लादेश जीती है तो यकीनी तौर पर ये बांग्लादेश के लिए भी बड़ी कामयाबी है। अभी हमने एक स्क्वाड भी अनाउंस किया। मैं समझता हूँ आज बड़े बैलेंस तरीके से, जो मैं बार बार कह रहा था, बड़े बैलेंस तरीके से उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है। मैं जाते जाते एक बार फिर अनाउंस करूँ कि तंजीद की बात करूँ, ओपनिंग बैटर हैं, बड़े शानदार बैटर हैं सौम्या सरकार। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है और सौम्या बॉल भी करते हैं बड़े अच्छे, मीडियम पेस काइंड ऑफ। फिर नजमुल हसन शांटू बहुत लंबे अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, खड़े रहते हैं पिच पे, कैप्टन भी हैं तो वो जानते हैं जिम्मेदारी लेना। लीना मोइन हमारे साथ मौजूद और मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का भी और बहुत शुक्रिया आपका। रात को होती है आपसे मुलाकात 11 बजे मैच के बाद।